Morning students, let's do worksheet number 11. So today we are going to start this worksheet from grammar section, but we will do again question answers of reading section in our live class. So let's start from grammar section. Do as directed. Question number 1, change the declarative sentences into interrogative sentences. तो हम ये थ्री टाइप्स कर चुके हैं, उसी के बेसिस पर ये डू एज डायरेक्टेड है. फर्स्ट इज दे हैव टेकन देयर डिनर, तो उसको मैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में. हैव दे टेकन देयर डिनर क्वेश्चन मार्क, राइट. सेकेंड, धोनी कॉट द बॉल, तो आपको क्लियर होनी चाहिए कि ये कॉट किसकी सेकेंड फॉर्म है, कैच दी. सो वी विल यूज डिड धोनी कैच. डिड फिर धोनी सब्जेक्ट फिर फर्स्ट फॉर्म कैच द बॉल देन क्वेश्चन मार्क, राइट. Question number 2, change the following sentences into question forms. राइट, तो क्वेश्चन फॉर्म सेंटेंसेस में हमने क्या करना है, WH वाले क्वेश्चन फॉर्म करने हैं. जैसे क्वेश्चन पार्ट सेंटेंस फर्स्ट इज हर हॉबी इज गार्डनिंग, तो हम ऐसे सिंपल बनाएंगे कि उसकी कौन सी हॉबी है. व्हाट इज हर हॉबी, yes, what is her hobby question mark. next we go to school on foot, तो हम स्कूल बाय फुट जाते हैं, तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि आप स्कूल कैसे जाते हो. yes, how do you go to school, how do you go to school. फर्स्ट फॉर्म है तो we will use do, then question mark. how do you go to school question mark. question number 3, change affirmative sentences into negative. open the door, do not open the door. I know the answer, I do not know the answer, right. नेगेटिव में कन्वर्ट करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइट मिक्स्ड डिग्रीज ऑफ फॉलोइंग एडजेक्टिव. पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. तो फर्स्ट डिग्री होती है पॉजिटिव, सेकंड होती है कंपैरेटिव, थर्ड होती है सुपरलेटिव. सो क्लोजर, क्लोज, क्लोजर, क्लोजेस्ट. clever, cleverer, cleverest. few, fewer, fewest, right. tallest है tall, taller, tallest. तो ये सभी ऐसे हैं जिनके पीछे कंपैरेटिव में हमने er यूज किया है और सुपरलेटिव में est, राइट. डू अगेन, clever, सॉरी close, closer, closest, clever, cleverer, cleverest, few, fewer, fewest, tall, taller, tallest, right. Next is vocabulary section. Question number 1. This section is taken from your English book. The answer in each sentence is the opposite of the word given in bracket. तो bracket में word given है, हमने इसका opposite इसमें fill करना है. My dash heart almost breaks at the sight of such misery. Misery means कोई दुखदायक घटना, कुछ ऐसी चीज जिसको सुनकर दुख हो. तो माई ओल्ड हार्ट ऑलमोस्ट ब्रेक्स एट द साइट ऑफ सच माइजरी, राइट. माइजर होता है कंजूस, लेकिन जो माइजरी वर्ड है वो उसका मीनिंग डिफरेंट होता है. सेकंड, इट वाज एट हिज डैश एट दिस डैश एंड डैश सिचुएशन दैट अ वंडरफुल इंस्पिरेशन फिल्ड हिज हार्ट. तो ऑप्शन इज ब्राइट एंड होपफुल. अपोजिट ऑफ ब्राइट इज डल एंड अपोजिट ऑफ होपफुल इज होपलेस. ब्राइट का अपोजिट डल, होपफुल का होपलेस, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंसेस one word is missing which has the same spelling and pronunciation but a different meaning. तो वर्ड हमारे पास गिवन है, हमारे पास 2 सेंटेंसेस हैं, हर सेंटेंस में 2 पार्ट हैं. तो एक में एक वर्ड को सेम उसी वे में लिखना है, सेकंड में भी लिखना है, लेकिन सेकंड सेंटेंस में उसका जो मीनिंग है वो चेंज हो जाता है. फर्स्ट, इट वॉज अ डैश सैटरडे मॉर्निंग, इट वॉज अ ब्राइट सैटरडे मॉर्निंग, द सन वॉज अप ऑलरेडी. सेकेंड, फर्स्ट का ही ए पार्ट है, ही इज अ डैश एन इंटेलिजेंट बॉय. वो ब्राइट और इंटेलिजेंट बॉय है, तो जो इंटेलिजेंट बॉय है, इंटेलिजेंट के लिए भी हम ब्राइट वर्ड यूज करते हैं. सेकंड, बी,
By afternoon, Tom was dash in money. Tom was rolling in money. Rolling in money means rich. Second, he was rolling in the mud happily. Means mud में roll करना, जैसे गोल गोल घूमते हैं वैसे. And direct dirtied his clothes much to the irritation to his mother. Right? तो first में क्या आएगा? Bright. Second में rolling. Right? Next, fifth, literature section. What was the size of the fence? तो fence का क्या size था जिसको टॉम सॉयर को पेंट करने के लिए मिला था? So the fence was 9 feet long and 30 yards wide. Right? Second, where did Tom live? Tom कहाँ रहता था? Tom lived with his aunt Polly. Why was Aunt Polly pleased? Aunt Polly खुश क्यों थी? She was pleased to see the entire fence wonderfully painted with 3 coats of whitewashing on it. तो वो क्यों हैप्पी थी? क्योंकि उसको बहुत खुशी हुई कि टॉम ने उस पूरी फेंस को 3 लेयर्स में वाइट वॉश की थी, 3 कोटिंग में, और बहुत अच्छे से वाइट वॉश किया था. लेकिन ट्रूथ क्या थी कि ये पेंट उसने नहीं किया था. किसने किया था? उसके फ्रेंड्स ने. Question number 4. True or false? Ben Roger was Tom's cousin? No. Tom's cousin was Sid. Second, Tom often troubled Aunt Polly. क्या Tom Aunt Polly को हमेशा परेशान करता था? Yes, it is true. Next, question number 5. Choose the correct answer. A. Aunt Polly decided to punish Tom by asking him to. Aunt Polly ने Tom को punish करने का decide किया by asking him to paint the entire fence, to clean up the floor, not to play with his friends. क्या punishment दी थी? कि पूरी फेंस को पेंट करना है, या पूरे फ्लोर को साफ करना है, या अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने नहीं जाना. So his punishment was to paint the entire fence. A is the correct option, means part 1. बी पार्ट, टॉम वॉज आंट पॉलीज. टॉम आंट पॉली का क्या था? कजन. डेड सिस्टर चाइल्ड या नेबर था? कौन था उसका? टॉम वॉज आंट पॉलीज डेड सिस्टर चाइल्ड. तो उसकी सिस्टर का चाइल्ड था, जो सिस्टर अब नहीं थी, वो उसकी डेथ हो चुकी थी. राइट? क्लियर? सो स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड दिस वर्कशीट केयरफुली. Try to solve this worksheet, right, and note it down in your notebook number 1 neatly, and then we will discuss its answer in our live class also, and we will discuss about yesterday's project if you have any query. राइट? अगर किसी स्टूडेंट की कोई क्वेरी होगी प्रोजेक्ट से रिलेटेड तो हम वो भी डिस्कस करेंगे. क्लियर? सो try to solve this worksheet before attending live class. Okay students, thank you.